नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और कांग्रेस पार्टी भी अब पूरी तरह से मोड़ में आ चुकी है। टिकट को लेकर चर्चाओं, जोड़ तोड़ और समीकरणों के बीच अब कांग्रेस ने अपने संभावित उम्मीदवारों की सूची दिल्ली दरबार में भेज दी है। पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी शुक्रवार से दिल्ली में हर सीट के लिए 3-3 नामों की छंटनी का काम शुरू करेगी, जिसके बाद अंतिम फैसला कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा लिया जाएगा। गुरुवार को सदाकत आश्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में हुई चुनाव समिति की बैठक का माहौल पूरी तरह चुनावी रणनीति के केंद्र में रहा। करीब 4 घंटे चली इस अहम बैठक में टिकट वितरण प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान अध्यक्ष राजेश राम ने एक अहम प्रस्ताव रखा, पार्टी के सभी प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी केंद्र नेतृत्व को सौंप दी जाए। बैठक में मौजूद अधिकांश सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक सुर में कहा कि इस बार निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली को ही सौंप दिया जाए। हालांकि 1-2 नेताओं ने इस पर कुछ सवाल उठाए, लेकिन बहुमत का झुकाव आलाकमान को अधिकृत करने की ओर ही रहा। अंततः जब प्रस्ताव को हाथ उठाकर मतदान के जरिए पारित किया गया तो पूरा हॉल सहमति से शोर से गूंज उठा। पार्टी सूत्रों की माने तो ये कदम मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए काफी रणनीतिक है, क्योंकि महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। इसीलिए प्रदेश स्तर पर ज्यादा हस्तक्षेप की गुंजाइश भी कम थी। ऐसे में निर्णय की भागदौड़ सीधे दिल्ली को सौंपना ही ज्यादा व्यवहारिक और राजनीतिक रूप से मुफीद माना गया। अब जब उम्मीदवारों की फाइल दिल्ली पहुंच चुकी है, स्क्रीनिंग कमेटी शुक्रवार से सभी संभावित सीटों पर गहन चर्चा शुरू करेगी। हर सीट पर 3-3 नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जिनमें जातीय समीकरणों, स्थानीय प्रभाव, पार्टी निष्ठा, संगठन के साथ जुड़ाव और जिताऊ छवि जैसी सभी प्रमुख बिंदुओं पर मंथन किया जाएगा। इसके बाद इन नामों को केंद्रीय चुनाव समिति के सामने पेश किया जाएगा, जहां अंतिम नामों पर मोहर लगेगी और टिकट की घोषणा की जाएगी। यानी कांग्रेस उम्मीदवारों की किस्मत अब दिल्ली दरबार के चौखट पर दस्तक दे चुकी है, जहां अनुभव, गणित और राजनीति की गहरी परख से गुजरकर ही कोई दावेदार टिकट तक पहुंच पाएगा। इस पूरी प्रक्रिया से ही साफ हो गया कि कांग्रेस इस बार चुनाव को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। पार्टी प्रदेश नेतृत्व को भी संदेश दे रही है कि यह चुनाव सिर्फ लोकल समीकरणों का नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी छवि और रणनीति का चुनाव है। आलाकमान अपने हिसाब से ऐसे चेहरे उतारना चाहता है जो मोदी सरकार के खिलाफ एक मजबूत वैकल्पिक चेहरा प्रस्तुत कर सके और गठबंधन के हितों के अनुरूप भी हो। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि स्क्रीनिंग कमेटी की छंटनी के बाद किन चेहरों को टिकट की रेस में जगह मिलती है। पुराने दावेदार, युवा चेहरे, जातीय प्रतिनिधित्व और महिला भागीदारी, इन सभी पहलुओं के बीच कांग्रेस अपनी फौज को अंतिम रूप देने की ओर बढ़ रही है। बिहार की धरती पर राजनीतिक शतरंज की बिसात बिछ चुकी है और कांग्रेस ने अपने मोहरे अब दिल्ली की निगरानी में सजाने शुरू कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या ये मोहरे बीजेपी और एनडीए के मुकाबले पर टिक पाएंगे या फिर कवायद भी सिर्फ संगठनात्मक रस्म अदायगी बनकर रह जाएगी। जवाब आने वाले दिनों में स्क्रीनिंग से लेकर टिकट की घोषणा तक के हर चरण में मिलेगा, लेकिन क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।